हेलो लीडर्स, वेलकम टू पीवाईक्यू सीरीज ऑफ सीयूटी विथ लीडर्स, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर 2023 के जनरल टेस्ट के आपको चैप्टर वाइज शिफ्ट वाइज जो 7 शिफ्ट के पेपर है वो मैं करवा रहा हूँ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का टॉपिक जिसका नाम है पार्टनरशिप। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो आपको काफ़ी कुछ आता ही है पार्टनरशिप में, और जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है या जिनका वीक है कंसेप्ट उनके लिए मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि पार्टनरशिप में बेसिकली 3 चीज़ होती है। एक प्रॉफिट होता है, कैपिटल होता है, एक टाइम होता है। और प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल इंटू टाइम के बराबर होता है। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको ये आना चाहिए, या आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। अब इस अप्रोच के साथ हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उन्होंने बोला राकेश, अमित एंड सुरेश स्टार्टेड अ बिजनेस। तीनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। राकेश इन्वेस्ट 1/2 पार्ट, अमित इन्वेस्ट 1/3 पार्ट एंड रेस्ट ऑफ द कैपिटल वाज इन्वेस्टेड बाय सुरेश। द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। यहाँ पे टाइम की कोई बात नहीं हुई, मतलब जो प्रॉफिट है और कैपिटल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि टाइम तो है ही नहीं। तो जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा वही कैपिटल, या जो कैपिटल का रेशियो आएगा वही प्रॉफिट का। तो हम समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन ने क्या बोला था। 3 लोग थे, राकेश, अमित एंड सुरेश। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जब भी फ्रैक्शनल पार्ट होता है तो हमने ये सीखा था कि हम क्या ले लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। हम जो कैपिटल लेट कैपिटल क्या ले लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ताकि 2 3 जा 6 ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। इनका एलसीएम ले लो या मल्टीप्लाई ले लो, एक ही बात है। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल कैपिटल की वैल्यू कितनी है, 6। अब मैं 6 के रिस्पेक्ट में चल रहा हूं। ठीक है, तो 6 का कितना है, 1/2 इसने इन्वेस्ट किया। ठीक, तो 6 का 1/2 कितना हो गया, 3 हो गया। फिर 6 का 1/3 इसने इन्वेस्ट किया। 6 का 1/3 कितना हो गया, 2। अब 3 + 2 कितना होता है, 5। तो जो रिमेनिंग है वो किसने इन्वेस्ट किया है, सुरेश ने इन्वेस्ट किया। तो 6 - 5 कितना हो गया, 1। तो ये जो आया है ये मेरा क्या आया है, कैपिटल का रेशो, और इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट का भी रेशो। क्यों? क्योंकि टाइम दोनों तीनों में क्या है, सेम है। जब टाइम सेम रहता है तो प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल। तो मेरा आंसर आएगा सेकंड, 3:2:1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक बंदा था सभी, उसने 1/3 पार्ट कैपिटल का इन्वेस्ट किया 10% पे, 1/4 करा 20% पे, रिमेनिंग करा 30% पे। फिर इनकम फ्रॉम गेम इज दिस। तो 3 और 4 का मल्टीपल कितना होता है, 12। लेकिन अब हम 12 नहीं मानते हुए क्या मानेंगे, 12x, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ एक और चीज आ गई है, तो इक्वेशन बनाना पड़ेगी। अब हम रेशो में नहीं कर सकते। तो 12x का 1/3 कितना होता है, 4x। 4x इसने इन्वेस्ट किया कितने परसेंट गेन पे, 10% पे। प्लस फिर 1/4 कितना होता है, 3x, ये कितने पे, 20% पे। प्लस रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 4 + 3 हो जाएगा 7x। 12x - 3x + 4x कितना हो जाएगा, 7x। तो कितना बचा, 5x। और रिमेनिंग कितने परसेंट पे करा, 30% पे। तब जाके जो उसको एक्चुअल में गेन हुआ अमाउंट में, वो कितने का हुआ, 50,000 रुपए का। और आपसे पूछा है कैपिटल निकालो, तो कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन हम कर देते हैं। पहले तो 1 0 सब दूर से क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं। फिर परसेंट है तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। परसेंट सब में, तीनों में परसेंट था, डिवाइड में 100 चले गया। अब यहाँ पे करें 4x, यहाँ पे बचेगा 4x, यहाँ पे क्या बचेगा 3 × 2 6x, और यहाँ बचेगा 5 3 जा 15x, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5000। डन। अब 6 + 4 10, 10 + 15 25x। तो 25x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 5000। 25 से कितनी बार गया, 4 टाइम्स गया। 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x कितना आएगा, 5000 × 4, दैट मीन्स 20,000। अब ये तो आया है x, आपसे क्या x पूछा था, क्या नहीं, आपसे क्या पूछा था, कैपिटल। और कैपिटल हमने कितनी मानी है, 12x। तो 12 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 2 जात इतना होता है 24, तो 2,40,000। दिस इज माय आंसर। डन। आसान से क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, हाँ ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, जिसमें थोड़ा सा रेशो का कंसेप्ट, थोड़ा सा आपके कंसेप्ट भी इस्तेमाल होंगे। अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ये डोमेन शिफ्ट में आया था, तो लेवल ऑटोमेटिकली क्वेश्चन का बढ़ जाता है, जो अपन पहले भी वीडियोस में मैंने बताया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ बिजनेस। कोई ए है और बी है, ये एक बिजनेस में क्या है बच्चा, पार्टनर है। क्या बोलता है, ए कॉन्ट्रीब्यूटेड 1/3 ऑफ द कैपिटल फॉर 9 मंथ। एक तो बात हुई है कैपिटल की, दूसरी बात हुई है टाइम की। ए ने कंट्रीब्यूट करा है कितना, 1/3। अब ये बताओ, अगर ए ने 1/3 कंट्रीब्यूट करा तो 2 ही लोग थे, तो बचा हुआ किसने किया होगा, सर बी ने किया होगा। तो बी ने कितना किया होगा, 2/3 किया होगा। या सिंपल तरीका मैं समझाता हूं इसको करने का, ऐसे रेशो ने लिखते हैं। ए ने करा है 1/3, नीचे जो होता है ना वो हमेशा फ्रैक्शन में टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो
तो 3 में से एक किसने इन्वेस्ट किया है? ए ने। 3 में से जो एक है वो ए ने इन्वेस्ट किया, तो बचे कितने? 2 इसने। ऐसे करते हैं, ठीक। फिर एंड ए कॉन्ट्रीब्यूटेड 1/3 कैपिटल फॉर 9 मंथ, इसकी वैल्यू तो दे रखी है 9। आगे क्या बोला? बी रिसीव 2/5 ऑफ द प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है सर कैपिटल इनटू टाइम। अब बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट की मुझे नहीं मालूम, तो मैंने लिख दिया एक्स। अब हम जानते हैं क्या होगा, कैपिटल इनटू टाइम, तो 9 × 1 कितना हो जाएगा? 9, और 2 × x कितना हो जाएगा? 2x। ये क्या आया? प्रॉफिट का रेशो। प्रॉफिट का रेशो आ चुका है, प्रॉफिट ऑफ ए डिवाइड बाय प्रॉफिट ऑफ बी। कितना आया है रेशो? 9/2x। अब यहां पर वापस उनने दिमाग लगाया, बताओ क्या दिमाग लगाया? कि बी रिसीव 2/5 ऑफ द प्रॉफिट। बी को कितना मिला है? 2/5। 2/5 मतलब 5 टोटल था, जिसमें बी को कितना रेशो मिला है? 2 मिला है। तो बचा किसको मिला होगा? ए को मिला होगा। और ये जो रेशो है ये प्रॉफिट का ही है, तो ये प्रॉफिट के रेशो के दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो 9/2x इक्वल टू 3/2। बस बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे 2/3 मत लिख देना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर उनने है ना बी की इंफॉर्मेशन दे दी है और ऊपर ए है। ये लिखते समय एक स्टार गलती मैं आपको बता देता हूँ, जो हर बच्चा एग्जाम में स्पीड और टाइम के कमी के कारण करता है। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए ही लिखना। नॉर्मली क्या होता है, हमको बी दिखता B2 तो A3 है, तो 2 और 3 भी लिख देते हैं कभी कभी जल्दी में, है ना। आप तो समझदार है, आप नहीं लिखेंगे, लेकिन बच्चे लिख देते हैं। 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 3 आ गई। तो 3 मंथ, 3 मंथ इज माई आंसर। 3 मंथ मतलब आंसर नंबर 3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है। ए बी और सी 3 की बात है। ए ने 40,000 इन्वेस्ट करे, बी ने 50,000 और सी ने 60,000। लिख दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इनने यहाँ तक इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब क्या बोला? आफ्टर 8 मंथ बी विड्रॉ। 8 मंथ के बाद बी ने 10,000 विड्रॉ करे, उसके आफ्टर 1 मोर मंथ, 1 मोर मतलब 8 + 1 9 मंथ के बाद सी ने विड्रॉ कर दिए। तो फाइंड द रेशियो इन विच प्रॉफिट अर्न एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब टोटल 12 महीने की बात है। तो ये तो 12 महीने रहा पूरा, इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। ये तो पूरे कितने महीने था? 12 महीने। तो 12 × 4 = 48, तो मैं सीधा लिख दूं 4.8 लाख। नहीं लिखता, 12 4 जा 48। पहले तो एक काम करते हैं अपन, क्या करते हैं, ये है तो रेशो में ही, तो पहले तो सारे जीरो कैंसिल कर देते हैं। तो 4 जीरो सब जगह से क्या कर दिया अपन ने, तो कैपिटल का रेशो क्या आ गया? 4 5 और 6। अब काम आपके लिए आसान, अब काम आपके लिए क्या हो गया? आसान हो गया। ये कितने मंथ था? 12 महीने था ये। बी ने क्या बोला? अच्छा फिर दिक्कत इसलिए आएगी, छोड़ो, वो रुपए में है ना, मैं अभी तो कर दूंगा, बाद में तुम परेशान होते रहोगे, तो इसको नॉर्मल तरीके से कर देना। ये 12 मंथ तक था। उन्होंने बोला 50,000 रुपए के हिसाब से 8 महीने तो था, और 8 महीने के बाद ये 12 4 जा 48 मतलब 4.8 लाख। ये कितना हो जाएगा? 4 लाख। तो ये हो गए 8 5 जा 40। और अब जो रिमेनिंग 4 महीने बचे, क्योंकि 1 साल तक चलना, 8 महीने के बाद उसने 10,000 निकाल लिए, तो अब कितने कैपिटल बची उसकी? 40,000 की। कितने मंथ की है? अब 4 महीने और करना पड़ेगा 1 साल तक। तो ये कितना हो गया? 1.6 लाख। तो 4 + 1.5 1.6 कितना हो गया? 5.6 लाख। अब इसकी बात कर लेते हैं। आफ्टर 1 मोर मंथ मतलब 8 महीने के 1 महीने बाद, मतलब ये 9 मंथ रहा, 9 6 जा 54, 5.4 लाख। तो ये आ गया। और 3 महीने में अब उसने विड्रॉ कितने कर लिए? 40,000। 60,000 में से 40,000 गए, तो अब उसके पास बचे कितने हैं? 20,000। आने वाले 3 महीने में रहेंगे, तो 20 3 60,000। तो 5.4 लाख में 60,000 प्लस कर लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा? 6 लाख। अब क्या करना है? रेशो निकाल लेते हैं। रेशो क्या बोल रहा है बच्चा? रेशो बोल रहा है ए बी और सी का क्या निकालना है आपको? किसका रेशो निकालना था? प्रॉफिट का रेशो निकालना है। तो प्रॉफिट का कैपिटल इनटू टाइम होता है। तो 4.8 5.6 और 6 पॉइंट के बाद कुछ नहीं, तो एक जीरो यहाँ लगा दो। तीनों जगह से हम पॉइंट को कैंसिल कर देते हैं। पॉइंट 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 4 से कैंसिल कर देंगे तो 12 बार, और 1 मिनट, 4 से क्यों कैंसिल करेंगे ज़्यादा से? हाँ 4 से कैंसिल कर देते हैं। 8 से कैंसिल नहीं, 8 से नहीं, 4 से कर देते हैं पहले। तो ये बन जाए 12 टाइम्स, ये बन जाएगा 14 टाइम्स, और ये बन जाएगा 15 टाइम्स। तो ये मेरा आंसर आ गया 12 14 15, 12 14 15। और जिन लोगों को ये नहीं समझ में आया 4.8, तो आप जीरो लगा लो और वो जीरो से कैलकुलेशन कर लेना। और इसी के साथ पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चन समझ में आए, हो गए कंप्लीट। जिनको नहीं आया उनके लिए मैं कर देता हूँ। ये बनेगा 4,80,000, 4 जीरो लगा दिए। यहाँ पर बनेगा
ये 4 लाख था और ये 5,60,000 ये 1,60,000 था, तो 5,60,000 हो गया, ठीक। और ये 5.4 था, 6 लाख था, तो इसको लिख दिया मैंने 6 लाख। तो देख लो 4 जीरो से 4 जीरो हो गए कैंसिल, वही 48, 56 और 60 का रेशो बन गया, जिसको मैंने 4 से कैंसिल करा, तो ये मेरा आंसर। कैसे भी कर लो वही बात है। 4 शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आए थे इसके, और 3 शिफ्ट में पार्टनरशिप के क्वेश्चन आए थे, और बहुत बेसिक लेवल है, अगर आपने कॉमर्स का बेसिक पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। प्लस सीयूटी 2024 के लिए ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल है, और PYQ सीरीज के मैं चैप्टर वाइज शिफ्ट वाइज 7 शिफ्ट के मेरे पास पेपर है, जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, डेली लेके आ रहा हूँ। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको डेली एक वीडियो मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।